हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम देखेंगे कि टेंशन कैसे उत्पन्न होता है। बच्चों ये टॉपिक तरह से नाम ही है, टेंशन कैसे उत्पन्न होता है। तो बच्चों आप लोगों को भी टेंशन होता होगा। इस टेंशन के बारे में हम बात करेंगे कि जब कोई बात आप रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, या आप तो अपने मन से कार्य कर रहे हैं बच्चों, उस समय आकर बाहरी व्यक्ति आप पर कोई फोर्स लगा दे या कुछ बात कह दे तो बच्चों आपको मस्तिष्क में एक टेंशन हो जाता है। तो उसी की बात करेंगे बच्चों। आपको मस्तिष्क में जैसे टेंशन आता है वैसे ही किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट में भी टेंशन हो सकता है। उस टेंशन की बात हम बच्चों करेंगे कि जो हमारा फिजिक्स में हम पढ़ेंगे उस टेंशन की बात, लेकिन व्यवहारिकता की हम बात करें बच्चों, जिस तरह यहाँ पर कोई पार्टिकल्स टेंशन में करता है, स्ट्रिंग टेंशन में व्यवहार करती है, वैसे बच्चों आप अपने मस्तिष्क में टेंशन को उसी तरह ही रखें। कहने का मतलब है कि टेंशन आए, मासलेस रहे, आए और टेंशन चला जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसी पे बात करेंगे बच्चों। जैसे टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन अगर किसी स्ट्रिंग में है तो उसके फीचर क्या है उसकी हम बात करेंगे। फीचर्स आर इन आइडियल स्ट्रिंग। बच्चों कभी कभी इस तरह का एग्जाम में सिलेक्शन आ जाता है तो बच्चों आप सोचोगे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल तो लगा लिए लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे आखिर टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसी की हम आज बात करेंगे बच्चों। तो हमने बच्चों वीडियो आपको बहुत बना के भेजा है, लेकिन बच्चों वीडियो तो आप बहुत देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा सा दिक्कत होता है। इतना गर्मी में पढ़ाते बच्चों, थोड़ा सा इस हमारी मेहनत को देखिए और इस मेहनत को देखकर अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेंशन इन स्ट्रिंग की बात हम करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में जो 11th में पढ़ना है और नीट के बच्चों जो आपको तैयारी कर रहे हैं। हम बच्चों ड्यूटी के आने के बाद इतना मेहनत करते, सक्रिय करते रहते हैं कि हम अपने बच्चों से रूबरू होते रहे। प्रयास रहता है कि एक आध वीडियो कम से कम आपके लिए बच्चों जरूर बनाएं, जिससे बच्चे जो है हमसे जुड़े रहे हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है बच्चे कि हम ड्यूटी के आने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, आपके कमेंट्स आए तो हमको और अच्छा लगेगा बच्चों। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि अपना नॉलेज जो है बढ़ाते जाए, क्योंकि अगर नॉलेज हम नहीं बढ़ाएंगे बच्चों तो हमारा नॉलेज धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त होता जाएगा। और हमारी उम्र तो अभी तो हो गई कि हम किसी कंपटीशन में बैठेंगे नहीं बच्चों, लेकिन हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर जरूर कर सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान हमने कैसी समस्याओं से झेला और कैसे पढ़ सकते हैं, जिससे आप हमारे अनुभव को लाभ जरूर उठा सकते हैं। तो बच्चों जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है हम आपको वीडियो ला लाकर दे रहे हैं, इस पर जरूर गौर करें और ध्यान से देखें कि हम जो बता रहे हैं बच्चों वो कैसे बता रहे हैं, उसको समझिए। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसको समझना है आपको, क्योंकि जो चीज रिटेन में नहीं रहता है बच्चों तो रिटेन की बात कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब कभी सिलेक्शन में आ जाता है तब हम उसको विकल्प में टिक मारने में मन आपका संकोच रखता है कि गलत ना हो जाए कहीं। तो इसीलिए हम बच्चों यहाँ पर आपको पेन कॉपी में नोट भी करें और अपना एक नोट्स बनाते चलें। हमारा प्रयास रहेगा बच्चों 11th के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए कि हम आपको पूरा टाइम देंगे और इस टाइम के दौरान पूरा सेशन आपको पूरा करवाएंगे, कोई इसमें जो है कमी नहीं रखेंगे। इसीलिए बच्चों हम चाहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो हम ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान का आप लाभ उठाएं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। हमें पैसे या ऐसे की जरूरत नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, बट हम ये चाहेंगे कि हमारा मनोबल बढ़े कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों वो आप तक बात पहुंच रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तब हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। बस इस ध्येय से हम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बेकार करेंगे क्योंकि आप लोग खुद ही बच्चों 11th में आ गए हो, समाज के सभी दायरे को समझ रहे हो कि कैसे क्या कंटेंट आज समाज में परोसा जा रहा है। तो आप अपनी कसौटी में देखिए, उसके बाद विचार करिए। देखिए बच्चों हम टेंशन की बात कर रहे थे, तो बच्चों हमारे जीवन में भी बहुत टेंशन आता है। तो वो टेंशन जो आता है यानी प्रोड्यूस होता है, वो एक्सटर्नल आता फोर्स यानी एक्सटर्नल दबाव जब आता है तभी हमको टेंशन होता है। उसी तरह स्ट्रिंग में भी बच्चों होगा टेंशन। इन स्ट्रिंग की बात करेंगे, फीचर इन एन आइडियल। कोई आइडियल स्ट्रिंग की हम बात करें बच्चों, उसको हम आइडियल स्ट्रिंग कब मानेंगे,
मास लेस होना चाहिए, परफेक्ट स्मूथ हो और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। तीन कंडीशन हम बच्चों जो बता रहे हैं एक आइडियल स्ट्रिंग की ये फीचर होते हैं। इस बात को जरूर बच्चे याद रखें कि जो आइडियल स्ट्रिंग की जो तीनों कंडीशन है क्या क्या है, मासलेस, परफेक्ट स्मूथ होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि हमने स्ट्रिंग को खींचा और उतनी बढ़ गई फिर उसके बाद सिकुड़ नहीं रही है, यानी एक्सटेंसिबल भी ना हो कि ऐसे खींचे और बढ़ गई तो उसमें एक्सटेंशन नहीं रहेगा, तो ये भी इसका प्रॉपर्टीज रहेगा बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर एक्सटेंशन की बात। व्हेन द टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जब उसको पुल्ड करेंगे, जब हम पुल्ड करेंगे तब उसमें एक फोर्स उत्पन्न होगा, उसी फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंशन बोलेंगे। वही चीज यहां पर लिखा है, व्हेन द टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन देन फोर्स डेवलप्स, जो फोर्स उत्पन्न होगा इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। बच्चों एकदम व्यवहारिक भाषा में हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है बच्चों, इस स्ट्रिंग को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे खींचते हैं तब इसमें एक फोर्स डेवलप होता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंशन की परिभाषा हम यहां पर देंगे। द रूल्स ऑफ टेंशंस, इस टेंशन का क्या रूल है उसकी हम बात करेंगे बच्चों। ये टेंशन में क्या रूल है? रूल्स मेकिंग टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। कहने का मतलब है ये टेंशन कहां पे रहता है बच्चों, तो यहां पर हम एक एग्जांपल समझें। ये जो टेंशन हमारा रहेगा बच्चों, ये मान लेते हमारी स्ट्रिंग है, इसमें हमने इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया, तो जो ये टेंशन रहेगा बच्चों अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, यानी टेंशन इसी अलोंग द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अलोंग रहेगा। वही चीज कहता है ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, क्या रहेगा? सदैव स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगा। और कह रहा एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट में हमने रखा है उस ऑब्जेक्ट के दूर रहेगा। अर्थात हम ये कहें, इस तरह हम समझ सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर हमने लटका दिया है, तो इसका जो टेंशन होगा उसका जस्ट जो है अवे रहेगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम अवे, इस ऑब्जेक्ट से अवे दूर की ओर लगेगा, यानी टेंशन हमारा क्या लगेगा बच्चों? उस ऑब्जेक्ट से दूर की ओर लगेगा। हम समझ रहे हैं बात, जो कह रहे हैं वो आपको बात समझ में आ रही होगी, तो इसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों। टेंशन का ये फर्स्ट जो रूल्स हो गया, ये समझिए कि टेंशन किसी ऑब्जेक्ट में जब लटकाने से उत्पन्न हुआ तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा और उस ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ रहेगा। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा बच्चों? दूर जाता हुआ रहेगा। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? जो हम एकदम सीधी बात भाषा में आपको बता रहे हैं, जिससे आपको जो कठिन वर्ड्स इंग्लिश के बच्चे जो हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में गए बच्चों, उनको बहुत दिक्कत होती है, या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ तो रहे हैं लेकिन भाषाओं से उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारा ये प्रयास रहता है इस इंग्लिश वर्ड्स को आपकी भाषा में हम समझाएं, क्योंकि नॉलेज अपनी मातृभाषा में मिलता है और उसको समझाया जाए तब वो जीवन भर हमें नहीं भूलता है। तो इसीलिए हम प्रयास रखते हैं कि आपको हिंदी में इसका व्याख्या करके बता रहे हैं बच्चों, तो आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, ये बात समझ में आ गई बच्चों कि टेंशन सदैव क्या रहेगा? अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा और ऑब्जेक्ट से अवे रहेगा। अवे का मतलब ऑब्जेक्ट से दूर जाता दिखेगा, यानी टेंशन की जो डायरेक्शन रहेगी ऑब्जेक्ट के जस्ट विपरीत रहेगी। अगर फोर्स हमारा यहाँ पर नीचे लग रहा है, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है नीचे की ओर, तो टेंशन हमारा ऊपर की ओर लगेगा। यहां पर बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इन एन आइडियल स्ट्रिंग, एक आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे। टेंशन एट ऑल पॉइंट द स्ट्रिंग विल बी सेम, कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसका टेंशन सेम रहेगा, यानी टेंशन कहीं पर अलग नहीं रहेगा।
ये इस तरह हम भाषा समझे इसको कि ये जो टेंशन यहां पर अगर हम समझे तो वही टेंशन यहाँ टी रहेगा, वही टी यहाँ रहेगा, यानी ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज आर द सेम, यानी विल बी सेम रहेगा, यानी जितना भी स्ट्रिंग का पोजीशन हम ले ले उस पोजीशन पे हर जगह जो है टेंशन सेम आएगा, किसी भी पॉइंट पे ले लें स्ट्रिंग का टेंशन सेम आएगा। तो ये भी एक इसका फीचर है, टेंशन का एक फीचर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन ए स्ट्रिंग और चेन टेंशन ओनली एक्सटेंशन। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो बात कहा है इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ये मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, तो बच्चों अगर इसको हम स्ट्रिंग बाहर की ओर हम खींचेंगे तभी इसमें टेंशन आएगा, बाहर की ओर खींचेंगे तभी टेंशन आएगा। अगर बच्चों उसको हम जो कंप्रेस्ड करेंगे तब इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आएगा। तो यानी जब स्ट्रिंग अथवा चेन की बात करेंगे बच्चों तब वो क्या होगा कि जब बाहर की ओर एक्सटेंड करेंगे तभी वहां पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, ये राड, कोई लोहे की राड की बात हम करें बच्चों, या अपने हम पेन की बात करें बच्चों, इस पेन में हम क्या देखेंगे कि चाहे हम एक्सटेंशन करें चाहे कंप्रेस करें, दोनों कंडीशन में इसमें फोर्स उत्पन्न होगा। जब फोर्स उत्पन्न होगा तो उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे टेंशन। यही बात लिखा गया बच्चों, टेंशन कैन बी एक्सटेंशनल और कंप्रेस्ड। जो रॉड में होगा बच्चों वह टेंशन को हम बाहर खींच कर भी बता सकते हैं और इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई रॉड है, इस पर हम फोर्स बाहर की ओर जब लगा रहे हैं बच्चों तो इस फोर्स के जस्ट अपोजिट एक टेंशन यहां पर होगा और एक टेंशन इधर से लगेगा, यानी दोनों टेंशन क्या होगा कि दो टेंशन यहां पर लगेगा। जब बाहर की ओर हम इसको खींचेंगे तब टेंशन इस तरह हो जाएगा। अब जब बच्चों हम इसको कंप्रेस्ड करेंगे तो कंप्रेस्ड में क्या पोजीशन हो जाएगा, इसका कंप्रेस्ड की बात करेंगे, यहां पर हमने फोर्स इधर से लगाया और एक फोर्स हमने इधर से लगाया। जब दोनों तरफ से बच्चों फोर्स लगा दिया, कंप्रेस्ड करेंगे तब टेंशन क्या करेगी, इसका जस्ट उल्टा यहां पर टेंशन ऐसे कार्य करेगा। तो यहां पर दोनों बातें हो सकती है। किसी रॉड की बात करेंगे तो रॉड में टेंशन फोर्स अगर हम कंप्रेस्ड करते हैं तो टेंशन बाहर की ओर फेंकेगा, अगर हम उसको एक्सटेंशन करते हैं तो टेंशन अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े बच्चों, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे बच्चों तो मासलेस है, इज ऑलवेज जीरो। यानी जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, यानी कुल पूरे हम उसका देख लें तब उसका नेट फोर्स जीरो आएगा। यानी F इक्वल टू m इंटू ए है, तो मास अगर हम मासलेस कर देंगे जीरो तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहां पर बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स हमारा है नेट फोर्स है, नॉट ए फोर्स है। मतलब एक सिंगल फोर्स की बात नहीं हो रही बच्चों, टोटल फोर्स की बात हो रही है। टोटल नेट फोर्स यहां पर जीरो होगा, ना कि फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको नहीं समझना बच्चों कि इस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स को हमने एक्सटेंड किया तो फोर्स तो वही है, बट अगर सारे फोर्सों को हम इकट्ठा कर ले तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा। तो उस नेट फोर्स को हम यहाँ पर जीरो कह सकते हैं। ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग की या टेंशन की जो प्रॉपर्टीज थी हमने बच्चों आपको बताया। तो ये जो क्वालिटी है हम इसको समझ सकते, रूल्स ऑफ टेंशन के ये 5-6 नियम है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें।